चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 1C को, और 1C से पहले करेंगे इसके एग्जाम्पल को। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1A और 1B। 1A में एग्जाम्पल को किए जिसमें मल्टीप्लिकेशन, 1B में और 1A में एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। तो अब 1C में हमारा सबसे पहले होगा एग्जाम्पल। चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इंटीजर, और इंटीजर के सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। एडिशन का हो चुका है, सब्ट्रैक्शन का हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन का हो चुका है, अब बचा डिवीजन का। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग डिवीजन को सीखेंगे और साइन में जो प्लस और माइनस है उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिवाइड तो करना बहुत इजी है। डिवाइड करने के बाद साइन क्या लगेगा, जो साइन जो है ये माइनस का है, माइनस। तो हम लोग सीखे माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो लगाना है प्लस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये 22 को डिवाइड करना है 2 से, यहाँ लिखा हुआ है बाई 2। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाई 2। 2 का टेबल में 22 11 टाइम्स में आ जाता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 11 आंसर। अब देखिए क्लास 7 के बच्चे को अगर ऐसे डिवाइड नहीं आता है, अगर आपको ऐसे करने आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ये 2 1 2 कट गया, ऊपर से 2 आया, 2 1 2, तो ये आ गया 11 आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे साइन को देखिएगा, इसमें है प्लस और इसमें है प्लस, तो प्लस और प्लस होता है प्लस, तो आंसर होगा प्लस में। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 को करते हैं, इसी में 2 को कर लेते हैं। देखिए 1 को बनाना बहुत इजी है। 1 को यहाँ बना देते हैं, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, तो ये हुआ आंसर। 2 को करते हैं, देखिए 2 में डिवाइड करना है 205 को, किससे डिवाइड करना है, 5 से। यहाँ पे है माइनस, ये है माइनस, तो ध्यान रहे कि माइनस और माइनस आप काट सकते हैं, या तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। अब 205 5 का टेबल में आता है कितना टाइम्स में, इसको काटिए। 5 4 जा होता है 20, ये 20 कट गया, और 5 1 जा 5, तो ये 41 टाइम्स में प्लस में आंसर होगा। फिर से कॉन्सेप्ट याद रखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आगे देखिए, इसके बाद थर्ड नंबर, यहां है माइनस 343, इसको डिवाइड करना है 7 से। एक में है प्लस और एक में है माइनस, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे और साइन लग जाएगा माइनस का। तो ये 7 का टेबल से ये कट रहा है, 7 4 से 28, बच जाएगा यहाँ से 28, तो 6 बचेगा, 6 3 63, और 7 का टेबल में 63 आता है 9 टाइम्स में, तो 49 जो होगा आंसर होगा, और वो होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए 4 नंबर भी बनाना बहुत इजी है। साइन देखिए, एक में है प्लस एक में है माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 576 को डिवाइड करना है आपको 24 से, साइन माइनस का है, माइनस का लिखेंगे। देखिए 24 का टेबल में ये 24 टाइम्स में कट जाएगा। 576 का तो ये 24 है, ये 24 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 24 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब 24 तो लिखेंगे, साइन को देखिए प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। तो ये एग्जांपल बनाना बहुत इजी है, आपको केवल डिवाइड करना है और डिवाइड करके साइन को लगाना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डिवाइड करके साइन लगाने। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी है इसको भी बनाना। देखिए 35 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। 35 कट जाएगा 7 का टेबल से 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 5 आंसर। साइन तो कोई लगा नहीं है, दोनों में प्लस है तो प्लस ही होगा। यहाँ पे देखिए इसको बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको भरना है, क्या आएगा, इसको लेट कर लेते हैं x। देखिए x डिवाइड बाई -8 इज इक्वल टू 12। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर LHS में आपका नंबर डिवाइड में है तो RHS में जाने के बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये डिवाइड है, x का वैल्यू चाहिए, ये डिवाइड वाला, ये जो डिवाइड के साथ है उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और पूरा नंबर ये -8 मल्टीप्लाई में होगा। अब मल्टीप्लाई करिए,
12 8 जो होता है 96, और 96 कैसे लिखेंगे, ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहां जो भरा जाएगा वो 96 भरा जाएगा और साइन लगेगा माइनस का। देखिए -96 को अब डिवाइड करिएगा -8 के साथ, तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 के टेबल से ये 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर नंबर डिवाइड में है तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 105 को डिवाइड करना है किसके साथ, यहां लेट कर लीजिए, ये x है, ठीक है। आपको डिवाइड करके लाना है, यहाँ पे ये डिवाइड करके x लेट किए हैं और -15। देखिए कॉन्सेप्ट अभी जो सिखाएं वही होगा। यहाँ पे हम बोले ये डिवाइड में है, अभी कौन डिवाइड में है, x, इस डिवाइड वाला को उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 105 में अब ये जो है -15 में मल्टीप्लाई होगा x, क्योंकि ये डिवाइड में था, अब उधर चला गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 105 में अब डिवाइड हो जाएगा -15 और इधर बच जाएगा x। 15 का टेबल में 105 आता है 7 टाइम्स में, तो यहाँ 7 बार में कट गया, और देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो x का जो वैल्यू आया वो -7 आया, मतलब यहाँ पे जो हम लोग भरेंगे x जो लेट किए हैं यहाँ पे हम लोग भर देंगे -7। देखिए 105 में अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो 15 टाइम्स में तो कट ही जाएगा, इसीलिए आंसर यहाँ 15 लिखा हुआ है। लेकिन माइनस में लिखा हुआ है, क्यों, आप यहाँ पे माइनस लिए तो अब ये माइनस में हो जाएगा। तो बनाना बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट ये है, आपको इस टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर 105 में -7 का डिवाइड होगा तो 15 आएगा, या तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये सोचना होगा -96 में अगर हम -8 को डिवाइड करेंगे तो 12 बनेगा, और 35 में 7 डिवाइड होगा तो 5 तो बन ही जाएगा। ज्यादा कॉन्सेप्ट ये याद रखने का कोशिश करिएगा, आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, और सीनियर क्लासेस में भी ऐसे ही मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है अब एक्सरसाइज 1C को करते हैं। फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे, टिक करेंगे। देखिए यहाँ है -75 और इसको डिवाइड करना है x से, और डिवाइड करके आया है आंसर 5। तो पूछा गया है x का वैल्यू बताइए। अब x का वैल्यू क्या होगा, अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, ये देखिए क्या है, डिवाइड में, x डिवाइड में है, इस साइड ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर बचेगा -75, x को तो उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में x। अब क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए तो x को छोड़ देंगे, ये जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो अब इस साइड ले आते हैं, और इस साइड वो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, यहाँ है -75। पता है कि आपको 5 का टेबल में 75 आ जाता है 15 टाइम्स में, तो ये कट गया 15 टाइम्स में, एक में है प्लस एक में है माइनस, तो प्लस माइनस होगा माइनस। ऑप्शन में ढूंढिए माइनस है 15, यहाँ बी में है तो टिक लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -15। बहुत इजी है इसको बनाना, केवल कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। अगर डिवाइड में है इस साइड, उस साइड जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और अगर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। 119 को डिवाइड किया गया है x से और आंसर लाया गया है -7। फिर से x का वैल्यू चाहिए, बहुत इजी है, ये मल्टीप्लाई वाला भेज दीजिए इस साइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर बच जाएगा x। देखिए 7 का टेबल में 119 आता है इतना टाइम्स में, 7 1 जा 7 बचेगा 4 9 49, 7 7 जा 49, 17 टाइम्स में आएगा। साइन देख लीजिए, एक है माइनस एक है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, मेरा आंसर होगा -70 x का वैल्यू। अब देखिए ढूंढिए x, जो ये -17 है ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, अब ये 2 नंबर कंप्लीट। 3 नंबर देखिए, 3 में भी कुछ ऐसा ही है, x लिखा हुआ है, डिवाइड -23 और सॉल्यूशन करके आंसर लाया हुआ है 7। कॉन्सेप्ट यही है, x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए अब डिवाइड में कौन है, -23, पूरा नंबर जो है ये डिवाइड में है। अब इक्वल के इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पूरा पूरा नंबर, ये जो डिवाइड में है अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं कि ये माइनस था तो इधर प्लस क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ये पूरा नंबर -23 पूरा ये जो है डिवाइड में है, तो ये पूरा आकर इधर मल्टीप्लाई में होगा, ये माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा। बहुत बच्चा का यही गलती हो जाता है कि माइनस को क्या कर देते हैं, प्लस बना देते हैं। तो प्लस नहीं बनाना है, वो पूरा नंबर आएगा यहाँ। तो x बराबर, अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 21, 7 2 14 प्लस 2 16। अब देखिए एक है प्लस में, एक है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। ऑप्शन में ढूंढिए -161, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे टिक करना है सॉल्यूशन करके आपको। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 77, b का वैल्यू 121, c का वैल्यू दिया हुआ है -11। तो सॉल्व करना है, a डिवाइड में b डिवाइड में c है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, a की जगह पे कितना दिया हुआ है 77, तो लिखते हैं 77। उसके बाद डिवाइड, b की जगह पे कितना लिखा हुआ है, b का 121, ये लिख दिए। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड c का वैल्यू देखिए -11, तो -11 रख दिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 77 डिवाइड में 121 डिवाइड में -11, तो 11 का टेबल में आता है 121 11 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 11। ध्यान रहे ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, 77 डिवाइड में हो जाएगा -11। अब इसके साथ डिवाइड होगा, 77 के साथ अब डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे -11 को। देखिए अब डिवाइड होगा, 11 का टेबल में 77 आता है 7 टाइम्स में, तो लिखेंगे 7, लेकिन साइन देखिए एक है प्लस एक है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा मेरा -7। ढूंढिए, ऑप्शन में है -7 है, ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -7। 4 कंप्लीट। नेक्स्ट 5 नंबर भी बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है -48 को पहले डिवाइड करना है 3 से, कर लेंगे और उसके बाद x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है -64। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो बहुत इजी है, -48 को डिवाइड करना है 3 से। अब 3 का टेबल में आता है 48 16 टाइम्स में, और प्लस माइनस माइनस। उसके बाद ये तो सॉल्व हो गया, इसको एक बार फ्रेश से लिखेंगे, ये देखिए हो जाएगा -16 मल्टीप्लाई x बराबर -64। अब देखिए यहाँ पे x के साथ -16 है मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, पूरा नंबर, ये पूरा नंबर डिवाइड में हो जाएगा -16। देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 के टेबल में 64 आता है 4 टाइम्स में, तो ये कट जाएगा और 4 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4 प्लस में। ऑप्शन में ढूंढिए, +4 है तो ऑप्शन नंबर ए में +4 है, तो राइट आंसर हो जाएगा +4। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अगर आपको डिवाइड करना है किसको, 0 से, x डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 5। देखिए डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन डिवाइड ये होगा नहीं, जब भी आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये जो होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपको सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर उसके न्यूमरेटर में होगा तो ये हो सकता है, सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये नॉट डिटरमाइंड होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे ही जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे उसी टाइप से इसको करना है। 81 को डिवाइड करना है 3 टाइम्स में,
तो 3 का टेबल में ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 27 टाइम्स में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 27। और साइन लगाने का तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में। अब करते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या है, 100 में आपको डिवाइड करना है किसको, -10 को। तो 100 में अगर आप डिवाइड करते हैं -10 को, तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा क्योंकि 10 10 जो होता है 100। तो 10 तो आएगा लेकिन एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर हो जाएगा -10। तो भरिए यहाँ पे -10। बहुत इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे लेट कर लीजिए, ये x है, तो यहाँ पे 91 में डिवाइड करना है आपको x को और इज इक्वल टू -13। ये डिवाइड वाला को इस साइड ले आते हैं, हो जाएगा मल्टीप्लाई, बचेगा यहाँ पे 91, -13 में मल्टीप्लाई होगा अब x, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई ले गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है आपका -13, ले आइए इस साइड और यहाँ बच जाएगा आपका x का ही वैल्यू फाइंड करना था, कर लेते हैं। 13 का टेबल में ये कट जाता है 7 टाइम्स में, प्लस माइनस माइनस, तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा -7। तो x को यहाँ से हटाते हैं, इसका वैल्यू निकल गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7। लेट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके, वैल्यू को फाइंड कर सकें। अब ये 3rd नंबर तक कंप्लीट है। 4 नंबर देखिए, बहुत इजी है। -85 को अब डिवाइड करना है, यहाँ का वैल्यू फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं, ये x है, तो यहाँ पे x -17, यहाँ ये डिवाइड में है, इससे ले आते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई वाला को अब इधर ले आते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे x। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 का टेबल में 85 आता है 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 5 प्लस में। तो आंसर हो जाएगा 5। तो इसको हटाते हैं, ये भर देते हैं यहाँ पे 5। बहुत इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर, इसको अब लेट कर लेते हैं x, तो x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू -8 दिया हुआ है। x का ही वैल्यू चाहिए, तो x को अपने साइड रहने देते हैं, ये डिवाइड वाला इस साइड ले आते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8 के साथ -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 8 जो होता है 96, और ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आंसर हो जाएगा -96। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा 5 का। अब करते हैं 6 का, तो यहां भर देते हैं 96 -96, और ये 6 नंबर देखिए फिर से यहाँ लेट कर लेते हैं, x है, मतलब x डिवाइड बाई -14 इज इक्वल टू 6। कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, ये डिवाइड वाला उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 में मल्टीप्लाई होगा -14, 14 6 होता है 84, 6 4 जा 24 का 4, और 6 1 जा 6, और +2 8 84। तो आंसर हो जाएगा 84। साइन देखिए यहाँ पे एक है प्लस में, एक है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे फाइनल हम लोग भरेंगे, ये जो आंसर होगा -84। तो बहुत इजी है इसको बनाना। नेक्स्ट 6 के बाद 7 नंबर देखिए, 7 को यहाँ लेट करिए x, तो x डिवाइड बाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है जो 0 आएगा, तो बहुत आसान है, यहाँ पे 0 रखिए, ठीक है, अगर 0 में कोई नंबर डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0, समझे, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तभी तो ये डिवाइड होकर 0 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 0। 8 नंबर में अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 में 5 डिवाइड होगा तभी तो क्या आएगा 1 आएगा। या तो अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं लेट करके, तो लीजिए यहाँ पे x लेट कर लीजिए, x, और ये हो जाएगा डिवाइड यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 1,
फिर से कॉन्सेप्ट लगाइए, डिवाइड वाला इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 5 और 5 पंजा होता है 5, तो इसीलिए बोले थे ये आंसर होगा 5। यहाँ तो हटाना पड़ेगा x का वैल्यू, लिखना पड़ेगा 5। तो जब भी कोई नंबर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करिएगा तो 1 ही आंसर आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। और कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर लीजिए तो आंसर 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। अब देखिए 72 को आपको लाना है डिवाइड करके यहाँ पे -72, तो इसका आइडेंटिटी खत्म नहीं होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे -1 से डिवाइड करना होगा, तभी तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए इसको ऐसे लेट करके सॉल्व कर लेते हैं, सब क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे। यहाँ पे x -72, अब क्या करेंगे, ये डिवाइड वाला नंबर को इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला को इधर ले आते हैं तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x। देखिए 72 कट जाएगा 1 टाइम्स में, एक है प्लस एक है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस क्या आया, x का वैल्यू -1, तो इसीलिए यहाँ पे भरा जाएगा -1। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट हो जाएगा 10 नंबर। यहाँ क्या भरें जो डिवाइड होकर 54 आएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे -54 लेना पड़ेगा। देखते हैं सॉल्व करके, x मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 54, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, ये 54, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आए डिवाइड हो गया -1। अब -1 कट जाएगा -54 बार में, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हो जाएगा मेरा -54, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे -54। बहुत इजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बहुत इजी ये भी है, डिवाइड करना है, साइन लगाना है। चलिए फर्स्ट है 75 को डिवाइड करना है आपको 5 से कट जाएगा 5 का टेबल में 15 टाइम्स में, तो 1 का आंसर हो जाएगा 15 प्लस में। अब देखिए नेक्स्ट, टू नंबर देखिए 2 नंबर है 84 को डिवाइड करना है 7 से, इसमें भी दोनों में प्लस प्लस है। अब ये 7 का टेबल में 84 जो है वो 1 और 2 12 टाइम्स में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 12 प्लस में होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर, तो देखिए थर्ड नंबर कैसे है, यहाँ लिखा हुआ है 63 को डिवाइड करना है आपको -9 से, कट जाएगा 9 का टेबल में कितना टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो लिखेंगे आंसर 7, लेकिन साइन लगा लीजिए, ये प्लस और माइनस माइनस का, ये हो जाएगा आंसर। 4 नंबर देखिए बहुत इजी है, 105 को डिवाइड करना है किसके साथ, -7 के साथ, तो 7 के टेबल में भी आता है 105, कितना टाइम्स में, 15 टाइम्स में, और देखिए प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में 121 को माइनस में डिवाइड करना है 11 से, तो 11 का टेबल में भी 121 आता है 11 टाइम्स में, तो कट गया प्लस और माइनस माइनस, तो -11 आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए 80 को डिवाइड करना है 60 से, 16 है यहाँ पे, और 16 का टेबल में आता है 85 टाइम्स में, प्लस माइनस माइनस, ये बन गया, बहुत इजी है। 7 नंबर देखिए 7 भी बनाना बहुत इजी है, देखिए 64 को -64 को डिवाइड करना है -4 के साथ, तो सबसे पहले साइन को हटाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का टेबल में 64 आता है 16 टाइम्स में, तो प्लस में हो जाएगा 16 आंसर। अब 7 नंबर देखिए, सॉरी 8 नंबर 130 को डिवाइड करना है 13 से, और एक में है माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और 13 का टेबल में ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 प्लस में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, डिवाइड करना है आपको और साइन लगाना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया।
और ये भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका 1C कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट एग्जाम्पल और 1D को कंप्लीट करेंगे। अभी डिवाइड का क्वेश्चन किए, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।